नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा चतुर्थ भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश का सभी 12 भावों में क्या फल होता है। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जातक के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को सुख का भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थेश कहते हैं। आइए जानते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश का 12 भावों में प्रभाव। प्रथम भाव, ज्योतिष में प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहा जाता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी प्रथम भाव में उपस्थित हो तो ऐसा जातक चतुर, चालाक और बुद्धिमान होता है। जातक किसी सभा को संबोधित करने से हिचकिचाता है। वह जातक ज्यादातर ग्रहों के प्रभाव में रहता है। यदि ग्रहों की स्थिति शुभ और प्रबल हो तो जातक को भरपूर समृद्धि मिलती है, लेकिन जब ग्रह अपने सामान्य अवस्था में होते हैं तो जातक को औसत लाभ ही मिल पाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि ग्रह पीड़ित हो और यह प्रथम भाव में विद्यमान हो तो जातक निर्धन होता है। द्वितीय भाव को धन तथा परिवार का भाव माना जाता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में विद्यमान हो तो जातक साहसी, सुखी और भाग्यशाली होता है। जातक को अपने माता पिता एवं कुटुंब के लोगों से धन लाभ होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित होने पर जातक फिजूल खर्ची बन जाता है। तृतीय भाव को प्रयास करते रहने का भाव माना जाता है। यदि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक अपने मेहनत के बल पर अपनी किस्मत बनाते हैं। जातक दयालु प्रकृति का होता है। ऐसा जातक अपने वसूलों पर अडिग होते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह अशुभ हो और वे जातक के तृतीय भाव में विद्यमान हो तो ऐसा जातक अपने भाई और सौतेली माता से परेशान रह सकता है। आमतौर पर देखा गया है ऐसे जातक की तबीयत खराब रह सकती है। चतुर्थ भाव को सुख का भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में ही विद्यमान हो तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे जातक लोगों के लिए प्रिय होते हैं और इन्हें समृद्धि और भरपूर मान सम्मान मिलता है। जातक कृषि, वाहन अथवा भूमि संबंधित कार्यों से धन का संग्रह करते हैं। ऐसे जातक परंपरागत ढंग के होते हैं। पंचम भाव को त्रिकोण अथवा लक्ष्मी का भाव भी माना जाता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में उपस्थित हो तो जातक प्रेमी स्वभाव का होता है, जिससे वह सभी को प्रेम करने वाला होता है। ऐसे जातक की माता सम्मानित कुटुंब से होती है। जातक भगवान विष्णु के आराधक होते हैं। जातक की संतान उनके कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। षष्ठम भाव को शत्रु, कर्ज एवं व्याधियों यानी बीमारियों का भाव माना जाता है। जातक की कुंडली में यदि चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक दूसरों को धोखा देने वाला और स्वभाव से कपटी हो सकता है। जातक में ऐसे कई और दूसरी बुराइयां भी हो सकती हैं। जातक को वाहन दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। सप्तम भाव, चतुर्थ भाव का अधिपति सप्तम भाव में होने पर जातक बहुत जमीन जायदाद वाले होते हैं। जातक को अपने जीवन संगिनी के जरिए धन दौलत की भी प्राप्ति होती है। ऐसे जातक सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। जातक के घर का निवास स्थान घर के चिन्ह पर ही निर्भर करता है। गतिशील चिन्ह होने पर जातक को अपने निवास स्थान से दूर जाकर कार्य करना पड़ता है। अष्टम भाव को शुभ भाव नहीं माना जाता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातक को संपत्ति का नुकसान होता है। जातक कानूनी मामलों में फंसे हो सकते हैं। इस कारण जातक अत्यधिक तनाव में भी रह सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित होने पर जातक को प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव डालता है।
जातक का अपने पिता और कुटुंब के लोगों से अच्छा प्रेम पूर्ण संबंध होता है। ऐसे जातक के पिता असमय ही संसार से अलविदा कह सकते हैं। नवम भाव को पूरी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी का नवम भाव में होने पर जातक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जातक का पिता बहुत धनवान होता है, जिससे जातक को अपने पिता की संपत्ति का भरपूर लाभ मिलता है। जातक को हर तरह का लाभ प्राप्त होता है। जातक का समाज में बहुत ही मान सम्मान होता है। दसम भाव को कर्म का भाव माना जाता है। चतुर्थेश का दसम भाव में होने पर जातक को रणनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलती है। व्यवसाय से जुड़े जातक अपने व्यवसाय में बहुत धन का अर्जन करते हैं। यदि जन्म कुंडली में जातक के चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित हो और वह दसम भाव में विद्यमान हो तो जातक की प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। एकादश भाव को लाभ का भाव माना जाता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी जातक की जन्म कुंडली के एकादश भाव में स्थित हो तो जातक को अपने माता से ढेर सारा सुख मिलता है। इन जातकों की मां सौतेली होने पर भी अपने सगे बेटे की तरह अपना प्रेम करती है। जातक स्वभाव से दयालु होते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह अशुभ हो और वह एकादश भाव में विद्यमान हो तो जातक सिर्फ अपने लिए ही धन अर्जन कर सकता है। आए दिन जातक की सेहत बिगड़ती रहती है। जातक को हृदय रोग होने की संभावना भी बनी रहती है। द्वादश भाव को व्यय का भाव माना जाता है। अगर जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में विद्यमान हो तो जातक खर्चीले होते हैं और इनका जीवन निर्धन और दुखों में बीत सकता है। इस वजह से जातक बहुत चिंता में रहता है। धन का अर्जन करने के लिए जातक को प्रदेश यात्रा का लाभ भी मिल सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित होने पर जातक की माता की अल्पायु होती है और अल्प समय में ही जातक की मां संसार को छोड़ जाती है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।